ॐ नीलाञ्जनसमाभासरविपुत्र यमाग्रजं छायामात्रदण्डसम्भूततनमामि शनैश्वरम्। भक्तों, जो अभी मैंने मंत्र बोला उस मंत्र का अर्थ है जो नीले आकाश के समान गंभीर है, जो सूर्यदेव के पुत्र है, जो छाया माता से उत्पन्न हुए और जो मनुष्य के कर्मों का लेखा रखते हैं, ऐसे शनिदेव को मैं नमन करती हूँ। जय जय शनिदेव महाराज, कृपा करो हे दीन दयाल। भक्तों, आपने देखा होगा जब किसी के जीवन में बीमारी आती है, अपमान आता है, धन चला जाता है, अपने पराये हो जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? शनि खराब चल रहा है। लेकिन भक्तों, क्या कभी किसी ने कहा मेरे कर्म खराब थे? यही अंतर है भगवान को दोष देने और भगवान को समझने में। भक्तों, सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो शनिदेव के नाम से डरते हैं? डरते हैं ना? क्यों? क्योंकि शनि तुरंत फल नहीं देते, शनि मीठी बातें नहीं करते, शनि चुपचाप काम करते हैं और मनुष्य को चुपचाप मिलने वाला न्याय सबसे ज़्यादा डराता है। भक्तों, शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं है, वे शिक्षक हैं, वे पिता हैं और कभी कभी एक कठोर डॉक्टर भी हैं जो दवा कड़वी देता है पर जान बचाता है। अगर जीवन में सब कुछ मीठा मीठा चलता रहे तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है। शनिदेव मनुष्य को जगाने आते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मंदिर में रो रहा था। वह कह रहा था, भगवान सब कुछ ले लिया, अब क्या बचा है? उसी समय एक संत ने पूछा, क्या तेरा अहंकार बचा है? वह चुप हो गया। संत बोले, फिर भगवान ने सब कुछ नहीं लिया। भक्तों, जब शनिदेव आपसे सब कुछ छीनते हैं तो समझ लेना अहंकार अभी बाकी है। सने सने जो फल दे वही सच्चा देव, अकस्मात जो सब दे वह दे पर ले लेवे। भक्तों, शनिदेव का एक नाम है शनैश्चर, जिसका मतलब होता है जो धीरे धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि जो धीरे चलता है वो सब देखता है और जो सब देखता है वो गलत निर्णय नहीं करता। आज का मनुष्य क्या चाहता है? तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, पर कर्म का फल इंस्टेंट नहीं होता और यही शनि तत्व है। भक्तों, आज की कथा खास तौर पर उस माँ के लिए जो बेटे के लिए रोती है, उस व्यक्ति के लिए जो बिना गलती अपमान सह रहा है, उस स्त्री के लिए है जो सब कुछ सहकर भी मौन है, और उस भक्त के लिए जो कहता है भगवान अब और नहीं। अगर आप इनमें से कोई हैं तो यह कथा आपके लिए है। दीनन की सुन ले पुकार, आओ शनिदेव सरकार। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे शनिदेव का जन्म क्यों विशेष है, क्यों माँ छाया का हृदय टूटा और कैसे एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी शनिदेव की परीक्षा से गुजरी। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, अगर आज शनिदेव आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या कहेंगे? डरेंगे, शिकायत करेंगे या चुपचाप सिर झुका देंगे? भक्तों, अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे। शनिदेव की जन्म की कथा, माता छाया का त्याग और उस क्षण में जब स्वयं शनिदेव भी मौन हो गए थे। जय शनिदेव मन में कहकर अगले भाग के लिए तैयार रहिए। भक्तों, सूर्यदेव प्रकाश के देवता, तेज के स्वामी, साक्षात प्रत्यक्ष देव। उनकी पत्नी थी छाया माता। छाया जैसा नाम वैसा स्वभाव। जहाँ सूर्य तेज थे वहाँ छाया शीतल थी, जहाँ सूर्य उग्र थे वहाँ छाया सहनशील थी। भक्तों, कहते हैं छाया माता ने लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य कोई ऐश्वर्य नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार को न्याय का मार्ग दिखाए। और फिर वह क्षण आया। आकाश में नीलिमा छा आई, हवा थम गई, सूर्य का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। उसी क्षण शनिदेव का जन्म हुआ। भक्तों, जैसा ही शनिदेव हैं नेत्र खोले, उनकी दृष्टि सीधे सूर्यदेव पर पड़ी और कहा जाता है सूर्यदेव का तेज तुरंत क्षीण हो गया। भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं शनिदेव की दृष्टि अशुभ है, पर सत्य यह है
शनिदेव की दृष्टि अशुभ नहीं असत्य पर भारी है। सूर्यदेव को क्षण भर के लिए लगा यह बालक मेरे तेज की चुनौती देगा, और वहीं से एक दूसरी दूरी पैदा हुई। भक्तों, माँ छाया ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उन्होंने देखा संसार की दृष्टि उस बच्चे को स्वीकार नहीं कर रही। कोई कहता यह बालक अशुभ है, कोई कहता इसे दूर रखो। भक्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका बच्चा जन्म से ही दोषी ठहरा दिया जाए। जन्म मिला जब दोष सहित मौन हुई ममता, कर्म लिखे थे पूर्व जन्म रोई आज की माता। भक्तों, छाया माता ने तभी एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा अगर मेरा पुत्र संसार की दृष्टि में अपराधी है तो मैं उसे तप के मार्ग पर ले जाऊंगी। उन्होंने शनिदेव को वन की ओर ले जाया। न राजमहल, न सुख सुविधा, सिर्फ मिट्टी, मौन और तपस्या। भक्तों, वह बालक जो राजकुमार कहलाता आज वन में धूल में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन छाया माता बोली, बेटा, संसार तुझे समझे या ना समझे, पर तू कभी अन्याय मत करना। बालक शनि ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं न्याय करूंगा, चाहे संसार मुझसे डरता रहे। भक्तों, यहीं से शनि तत्व जन्म लेता है। माँ की छाया सर पर हो और दुख का डर क्यों हो। भक्तों, समय बीतता गया। सूर्यदेव सब देख रहे थे, पर वे कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जब पिता समझ जाता कि पुत्र का मार्ग कठिन है पर सही है, तो वह मौन हो जाता है। भक्तों, यही मौन शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा बनी। कम बोलो, ज्यादा देखो और सही समय पर सही फल दो। वन में तप करते हुए शनिदेव ने यह प्रण लिया, मैं कभी किसी को बिना कर्म के दंड नहीं दूंगा, और जो भी अपने कर्मों से भोगेगा मैं उसे उसका सामान अवश्य कराऊंगा। भक्तों, यही कारण है शनि देवता कभी जल्दी नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं। धीर चलत जो समय सब कुछ लिखता जाए, क्षणिक सुख के पीछे जो भागे वह पछताए। भक्तों, आज की जब कोई बच्चा संघर्ष से जन्म लेता है, गरीबी में पलता है और अपमान सहता है, तो लोग कहते हैं भाग्य खराब है, पर शायद वह बच्चा शनि तत्व लेकर आया है। तो अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहाँ शनिदेव केवल तपस्या नहीं करते, वे बनते हैं न्याय के अधिपति। यह वह समय है जब देवताओं को भी समझ में आने लगता है कि यह देवता डराने के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए आया है। भक्तों, शनिदेव को एक नाम से और भी जाना जाता है, दंडाधिकारी। पर इस शब्द को गलत मत समझिए। दंडाधिकारी का अर्थ है जो दंड देने से पहले 1000 बार सोचता है, जो दंड देते समय क्रोध नहीं केवल न्याय रखता है। भक्तों, शनिदेव के पास कोई किताब नहीं होती, कोई कलम नहीं होता, फिर भी हर कर्म लिखा जाता है। कहा, मनुष्य के आचरण में आप जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह कमजोर को देखते हैं, वही उसका लेखा है। कर्म लिखो न कागज पर, ना स्याही की धार, जो से ऐसा जीवन जी रहा उसकी वही मार। भक्तों, अब एक कथा सुनिए। एक राजा था, समृद्ध, सुंदर, शक्तिशाली। राजा था धर्मप्रिय, दानशील, पर अहंकार से भरा हुआ। वह सोचता था, मैं दान करता हूँ, मैं धर्म करता हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। एक शनिवार एक बूढ़ा भिखारी दरबार में आया, फटे वस्त्र, झुकी हुई कमर और आंखों में अद्भुत शांति। राजा ने देखा और कहा, इसे बाहर निकालो, आज दरबार का दिन है। भक्तों, वह भिखारी कोई और नहीं था, स्वयं शनिदेव थे। भिखारी ने कहा, राजन, मैं दान नहीं न्याय मांगने आया हूँ। राजा हंसा, न्याय? तुम्हें क्या न्याय चाहिए? शनिदेव बोले, जो तू दूसरों को देता है वही तू भी पाए। राजा को क्रोध आया, उसने भिखारी को कारागार में डाल दिया। अहंकार जब सिर चढ़ जाए, देव भी दूर हो जाए। भक्तों, उसी रात राजा को तेज ज्वर चढ़ गया। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, पर रोग न पाया। कुछ दिन में मंत्री विरोधी हो गए। प्रजा ने शिकायतें शुरू कर दी, खजाना खाली होने लगा। राजा बोले, यह सब अचानक क्यों? उसी कारागार में राजा पहुंचा। वहां भिखारी शांत बैठा था। राजा ने कहा, तू कौन है? भिखारी मुस्कुराया, जो तेरे कर्मों को तेरे सामने खड़ा करता है। तभी नीला प्रकाश फैला और राजा समझ गया, यह शनिदेव हैं। राजा गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैंने दान तो किया,
पर दया नहीं रखी। मैंने धर्म तो किया पर विनम्रता नहीं। शनिदेव बोले, दान अहंकार से हो तो वह कर्म नहीं प्रदर्शन बन जाता है। दान किया पर दंड रहा, धर्म हुआ व्यापार। शनि दिखाए आईना, टूटे झूठा भार। भक्तों, शनिदेव ने राज्य नहीं छीना, सिंहासन नहीं छीना, उन्होंने केवल राजा का अहंकार छीना। राजा स्वस्थ हुआ, पर अब वह स्वयं गरीबों के पास जाता। वह पहले सुनता, फिर बोलता और शनिवार को मौन रहता। आज के जीवन से जोड़ें भक्तों। आज भी जब सब कुछ होते हुए भी जीवन खाली लगता है तो समझ लेना शनिदेव अहंकार कम कर रहे हैं। शनिदेव तुम न्याय करो पर करुणा साथ हो। अब तक हमने देवताओं की बात की, राजाओं की बात की। अब कथा राजमहल के उतरकर झोपड़ी तक आएगी, क्योंकि शनिदेव केवल राजाओं को नहीं परखते, वे उस माँ को भी परखते हैं जिसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। जिसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। एक छोटा सा गांव था, न कोई बड़ा नाम, न कोई इतिहास, बस कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और संघर्ष से भरे लोग। उसी गांव में एक कोने में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में रहता था हरिदत्त। भक्तों, हरिदत्त कोई चोर नहीं था, कोई पापी नहीं था, पर एक गरीब ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा, संस्कारी, पर दुर्भाग्य से अत्यंत निर्धन। उसकी पूरी दुनिया उसकी बूढ़ी माँ थी। भक्तों, माँ का शरीर कमजोर हो चुका था, पीठ झुकी हुई थी, हाथ कांपते हुए, पर आंखों में एक ही चिंता, मेरा बेटा भूखा ना सो पाए। क्यों, आपने कभी देखा है? माँ खुद भूखी रह लेती है पर बच्चे को खिलाती है। माँ भूखी रह लेती है, बेटा खा ले चैन, अपनी पीड़ा भूल गई, ममता का है नैन। भक्तों, हर शनिवार माँ हरिदत्त से कहती, बेटा आज शनिदेव का दिन है, एक दिया जला दे। हरिदत्त चुप रह जाता। क्यों? क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन हरिदत्त बोला, माँ अगर शनिदेव इतने ही न्यायी हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों देते? माँ ने धीरे से कहा, बेटा शायद हमारे कर्म भारी हैं, भगवान से प्रश्न मत करो। भक्तों, यह कहकर सुनकर हरिदत्त का मन टूट गया। भक्तों, एक दिन माँ बिस्तर में नहीं उठी, तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। हरिदत्त भागा वैद्य के पास। वैद्य ने कहा, दवा लगेगी पर पैसे चाहिए। हरिदत्त का जेब खाली था। रात को माँ ने हरिदत्त से कहा, बेटा मेरी चिंता मत कर, अगर मेरे कर्मों से तुझे दुख मिल रहा है तो यह शरीर ऐसे ही रहने दे। भक्तों, कौन सी माँ ऐसा कहती है? वही उसकी ममता स्वार्थ से ऊपर हो। माँ कहे दुख मेरा है, बेटा हंसता रहे, शरीर जले तो क्या हुआ, कुल दीपक बसता रहे। भक्तों, उस रात हरिदत्त घर से निकला। शनिवार की रात थी। मंदिर में कोई दीप नहीं थी, कोई घंटी नहीं था, बस अंधकार था। हरिदत्त मंदिर के फर्श पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, हे शनिदेव, मैंने क्या बिगाड़ा है? अगर दंड देना है तो मुझे दो, मेरी माँ को क्यों? भक्तों, यह पहली बार था जब हरिदत्त ने भगवान से शिकायत की। मंदिर में कोई आवाज नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं, बस मौन। भक्तों, यही शनि तत्व है। वे तुरंत जवाब नहीं देते, वह मनुष्य को अपने शब्दों से गुरजने देते हैं। हरिदत्त चुपचाप घर लौटा। माँ सो रही थी या शायद सोने का अभिनय कर रही थी। हरिदत्त ने उसके माथे पर हाथ रखा, आंखों से आंसू टपक पड़े। तो कथा अब उस मोड़ पर है जहाँ भगवान सहारा नहीं देते, सिर्फ देखते हैं कि मनुष्य कितना ठीक सकता है, क्योंकि जब सहारा छिनता है तभी विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। भक्तों, अगली सुबह हरिदत्त उठा। माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी, सांस तेज, आंखें अध खुली। हरिदत्त ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ से बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा आज शनिवार है। हरिदत्त चुप रहा। माँ की आखिरी इच्छा, माँ बोली, अगर मैं न रहूं तो शनिदेव से शिकायत मत करना। भक्तों, माँ मरते समय भी भगवान का पक्ष ले रही थी और बेटा भीतर से टूट रहा था। माँ जाते जाते कह गई, भगवान को मत छोड़, बेटा रोता रह गया, नीति रही कठोर। भक्तों, हरिदत्त गांव से निकला, किसी से उधार मांगते। पहला घर दरवाजा बंद, दूसरा घर बहाना, तीसरा घर सीधा अपमान। एक व्यक्ति बोला, हर शनिवार मंदिर जाता है, फिर भी हालत देखो। भक्तों, वह वाक्य हरिदत्त के सीने में छुरा बनकर लगा। हरिदत्त पास के नगर में पाठ
पढ़ाने जाता था। उस दिन वहाँ भी कहा गया, अब किसी और को रख लिया है, न कोई कारण न कोई दया। भक्तों, यह होती है शनि की परीक्षा। सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता है। सब छिन गया सरकार, अब क्या बाकी है? माँ की विदाई। भक्तों, शाम होती माँ की सांसें बहुत धीमी हो गई। हरिदत्त ने माँ को गोद में लिया। माँ ने आखिरी बार कहा, बेटा तू अच्छा इंसान है, भगवान देर करेंगे पर तुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर माँ मौन हो गई। टूटता हुआ बेटा। भक्तों, उस क्षण हरिदत्त रोया नहीं, क्योंकि कुछ दुख आंसू से भी बड़े होते हैं। उसने चिता जलाई, अकेला, न कोई रिश्तेदार न कोई मित्र। जिसने जन्म दिया मुझे वही आज विदा हुई, भीड़ रही संसार में माँ बस तन्हा हुई। भक्तों, रात को हरिदत्त फिर मंदिर गया। इस बार वह रोया नहीं, उसने बस कहा, हे शनिदेव, आज जो लेना था ले लिया, अब अगर कुछ देना है तो मेरे विश्वास को देना। भक्तों, यह वाक्य बहुत भारी होती है। यह वह स्थिति है जहाँ मनुष्य भगवान से सौदा नहीं करता, समर्पण करता है। भक्तों, उस रात हरिदत्त को स्वप्न आया। नीला प्रकाश, गंभीर वातावरण, एक स्वर बोला, तू अभी टूटा नहीं है। भक्तों, अगले दिन से हरिदत्त ने शिकायतें बंद कर दी, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, सेवा का भाव नहीं छोड़ा। अब वह भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस कहता जो भी है स्वीकार है। भक्तों, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी भगवान उसे देखने के योग्य समझते हैं, क्योंकि जो कभी भी कुछ बचाए बैठा है वह सौदा करता है, और जो खाली हो जाता है वही समर्पण करता है। भक्तों, उस रात हरिदत्त मंदिर में ही बैठा रहा। न दीप जलाया न घंटी बजाई, बस पत्थर की सीढ़ी पर बैठा, आंखें बंद किए। मंदिर में नीरवता थी। अचानक हवा थमी, दिए बिना जले उठे, मंदिर की दीवारों पर नीली आभा फैल गई। भक्तों, यह कोई भय का दृश्य नहीं था, यह गंभीर शांति थी। शनिदेव का प्रकट होना। उसी क्षण एक गूंजती हुई पर शांत आवाज आई, हरिदत्त। हरिदत्त कांपा नहीं, उसने आंखें खोली। उसके सामने नीले वस्त्रों में, गंभीर मुख और दृष्टि से असीम गहराई, भगवान शनिदेव खड़े थे। शनिदेव ने पूछा, अब तू क्या चाहता है? भक्तों, यह प्रश्न बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब माँ नहीं थी, धन नहीं था, सम्मान नहीं था। हरिदत्त ने कहा, भगवान सब कुछ चला गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ भी न चाहा तभी प्रभु पास आए, इच्छा जहाँ समाप्त हुई वहीं सत्य दिखाए। शनिदेव बोले, तू जानता है मैंने तुझे क्यों तोड़ा? हरिदत्त बोला, नहीं प्रभु, पर अब प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि तू पिछले जन्म में दूसरे का सहारा होते हुए भी अहंकार में डूबा था। भक्तों, मंदिर की दीवार दर्पण बन गई। हरिदत्त ने देखा, पिछला जन्म पर धनवान था, सामर्थ्यवान था, माँ थी पर वृद्धाश्रम में, भूखे आए पर दरवाजा बंद किया। शनिदेव बोले, जिस माँ को तूने समय नहीं दिया वही माँ इस जन्म में तुझे समय सिखाने आई। जिस भूख को तूने अनदेखा किया वही भूख तुझे विनम्र बनाने आई। भक्तों, यह सुनकर हरिदत्त रो पड़ा। शनिदेव बोले, तेरी माँ साधारण नहीं थी, वह तुझे बचाने आई थी। उसने अपने पुण्य से तेरे पाप जलाए। भक्तों, क्या आपने सुना, कभी कभी माँ का दुख बेटे का उद्धार बन जाता है। हरिदत्त ने कहा, भगवान, मेरी माँ ने सब सहा और मैं शनिदेव से कहा, जब उसका ऋण सेवा से चुकाना। माँ का ऋण न उतरे कभी, सेवा ही है दान, जो रोते को हंसा सके वही सच्चा ज्ञान। भक्तों, शनिदेव ने अपना हाथ हरिदत्त के सिर पर रखा। अब तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। अब जो मिलेगा वह तुझे नहीं, तुझसे होकर दूसरों को मिलेगा। नीला प्रकाश धीरे धीरे विलीन हुआ, मंदिर फिर साधारण हो गई, पर हरिदत्त अब वही नहीं था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। भक्तों, कृपा जब आती है तो तुरंत महल नहीं देती, तुरंत धन नहीं देती। कृपा पहले दृष्टि बदलती है
और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन से भाग्य की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, उस रात के बाद हरिदत्त सोया नहीं, पर थका भी नहीं। सुबह हुई तो उसने मंदिर में झाड़ू लगाई। किसी ने कहा नहीं, कोई देख नहीं रहा था, पर उसने भीतर एक स्वर था, अब यह स्थान तेरा नहीं, तेरे सेवा का है। हरिदत्त ने सोचा, मेरी माँ ने जिस तरह दुख सहा, अब मैं किसी और माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसने गांव की सबसे वृद्धा स्त्री के घर जाकर झाड़ू लगाई, रोटी बनाई, पैर दबाए। मंदिर बाहर ढूंढता था, पर घर घर बोया देव। जहाँ दुखी को छू लिया वही उतरा आया सेव। भक्तों, धीरे धीरे हरिदत्त बीमारी के पास जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा, भूखों को भोजन देने लगा। अब वह किसी से कुछ मांगता नहीं। भक्तों, जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, अब वही लोग चुपचाप देखने लगे। एक दिन वही व्यक्ति जो बोलता था हर शनिदेव मंदिर जाता है, फिर भी हालत देखो, वह खुद हरिदत्त के पास आया और कहा, भाई मेरी माँ बीमार है। हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चल दिया। भक्तों, कृपा के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन नगर से प्रस्ताव आया, हरिदत्त तुम्हें धन देंगे, बस हमें आशीर्वाद दो। भक्तों, यह बड़ा क्षण था। हरिदत्त सोच सकता था अब मेरा समय है, पर उसने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सौदा नहीं। जो मिला उसे बांट दिया, जो मांगो उसे त्याग, कृपा टिकती उसी पर, जा न रहे कोई भाग। भक्तों, बिना मांगे हरिदत्त को सामान मिलने लगा, शिष्य मिलने लगे, भोजन अपने आप आने लगे, पर वह आज भी मिट्टी पर ही बैठता था। भक्तों, एक दिन हरिदत्त ने माँ को स्वप्न में देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बेटा अब मैं निश्चित हूँ। हरिदत्त की आंखों में आंसू बहने लगे और माँ की ममता साथ चली, पग पग रक्षा की। भक्तों, वही गांव जो उसे अकेला छोड़ रहा था, आज उसका चरण चूमता, सलाह मांगता और शांति पाता। पर हरिदत्त हर बात कहता, यह मेरा नहीं, शनिदेव का है। भक्तों, शनिदेव कभी आपसे ऊंचा नहीं उठाते, वे आपको झुकने योग्य बनाते हैं। और जब मनुष्य झुकना सीख लेता है तो समाज अपने आप झुक जाता है। झुका जो पहले आप से वह ऊंचा हो जाए, शनि ने जो झुका दिया वह जीवन हो जाए। भक्तों, हर कथा का अंत किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कुछ कथाएं मनुष्य को मनुष्य बनाकर समाप्त होती हैं। भक्तों, यह शनिवार की रात्रि थी। मंदिर में दीपक टिमटिमा रहा था। हरिदत्त अकेला बैठा था, न कोई प्रार्थना, न कोई मांग, बस मौन। और तभी हवा थमी, दीपक स्थिर हो गया और उसी मौन में एक गंभीर स्वर गूंजा, हरिदत्त। भक्तों, सामने नीलवर्ण प्रकाश प्रकट हुआ। न कोई आभूषण, न कोई भय, बस गंभीर करुणा। शनिदेव खड़े हैं। भक्तों, शनिदेव बोले, हरिदत्त तूने मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगा? हरिदत्त ने माथा भूमि पर रख दिया, कहा, प्रभु जब आपने सब कुछ दे दिया तो मांगना शेष क्या है? भक्तों, शनिदेव मुस्कुराए, बोले, जो मुझसे मांगता नहीं वही मेरा अधिकारी बनता है। मांग से जो ऊपर उठा वही पाया देव। शनि उसे अपनाते हैं जिसमें न रहे स्वार्थ का श्रेय। शनिदेव बोले, हरिदत्त लोग मुझे दंड देने वाला समझते हैं, पर मैं दंड नहीं देता, मैं तैयार करता हूँ। जिसे मैंने तोड़ा उसे बचाने के लिए तोड़ा। भक्तों, शनिदेव बोले, शनिवार का व्रत तेल, काला कपड़ा और दीपक नहीं है। शनिवार का व्रत है धैर्य। जो मनुष्य अन्याय सहकर भी अन्याय नहीं करता वही मेरा व्रती है। काला तिल तेल दीप बस प्रतीक हैं देव, व्रत वही जो पूर्णा में भी ना छोड़े स्वयं भाव। भक्तों, हरिदत्त कांप उठा, कहा, प्रभु मुझे वरदान न दे, मुझे सेवा में बनाए रखे। शनिदेव बोले, यही सबसे बड़ा वरदान है। और बोले, जहाँ जहाँ तेरी कथा कही जाएगी वहाँ भय नहीं, धैर्य जाएगा। भक्तों, नील प्रकाश धीरे धीरे दीपक में रमा गया। मंदिर फिर वैसा ही था, पर हरिदत्त वैसा नहीं था। भक्तों, अगली सुबह हरिदत्त फिर झाड़ू लगा रहा था। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, सेवक।
सेवक रहूं मैं उम्र भर, बस यही वरदान दे दो शनि देव मुझे इतना सा उपकार। भक्तों, अगर जीवन में शनि की दशा चल रही है तो समझिए भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, तैयार कर रहे हैं। जो सह गया वह बच गया, जो टूटा वो निखर गया। शनि की छाया जिस पर पड़ी वही सच्चा भक्त उभर गया। आंखें बंद करें और मन में कहें ओम शनिश्चराय नमः। भक्तों, धन्यवाद इतने कथा को आपने अंत तक सुना। इसके लिए आपका दिन, आपकी ज़िंदगी में शनिदेव की कृपा बनी रहे।